and good evening everyone. This is Professor Aparna Karan Agarwal from Karan Agarwal classes. जल्दी से ज्वाइन इन कीजिए ज्योमेट्री रिवीजन चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम के लेक्चर्स हम कर रहे हैं, जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं द होल चैप्टर एज प्रॉमिस। द होल सिलेबस मैथ्स का आपको फिर से सिर्फ करण अग्रवाल क्लासेस में सिखाया जाएगा और उसी के लिए हमने ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसके ऑलरेडी 3 से 4 लेक्चर्स हम कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से ज्वाइन करेंगे, बुक पेन और पानी का बोतल लेके बैठ जाएंगे। यस, अगर आप सभी तैयार हैं तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाइए, लिंक को शेयर कीजिए, जितने व्यूज है उतने लाइक्स दीजिए। आप शेयर भी कर सकते हो लिंक को, अपने फ्रेंड का भला भी कर सकते हो आप। यस, कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। एंड पाइथागोरस थ्योरम का लास्ट लेक्चर आज हम कर रहे हैं। जितने सम्स बचे हुए हैं आज मैं कोशिश करती हूँ कि वो लेक्चर आज वो सब सम्स खत्म करें और इस चैप्टर का रिवीजन आज हम खत्म करेंगे। यस, फटाक से चलो, आई गेस एवरीवन इज ऑनलाइन, वी कैन स्टार्ट। एंड द नेक्स्ट सम जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, द सम इज वेरी सिंपल बट लेंदी। सम बहुत सिंपल है लेकिन लेंदी है। तो पहले हम, जैसे लेंदी सम्स को मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पहले समझ जाओ कि क्या क्या करने वाले हैं और फिर हम उसको एक एक स्टेप वाइज लिखते जाएंगे। द सम सेज इन अ ट्रेपेजियम ABCD, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है। अब इट इज अ ट्रेपेजियम, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेपेजियम? कि सिर्फ एक पेयर, सिर्फ एक जोड़ी ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, मतलब सिर्फ ABDC को पैरेलल है और जो बाकी का दूसरा साइड है दैट इज ADCB को पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होने वाले हैं। तो उन्होंने बोला कि AB इज पैरेलल टू DC, इतना उन्होंने हमको बता दिया है। इट इज अ ट्रेपेजियम, ये उन्होंने हमको बता दिया है। उन्होंने बोला है BD, अब यहाँ पे वो डायग्राम में दिख नहीं रहा है इसलिए आई एम ड्रॉइंग। दे आर सेइंग BD इज परपेंडिकुलर टू AD, नो सॉरी, डायग्राम में दिख रहा है मुझे BD इज परपेंडिकुलर टू AD, ये आपका BD विच इज परपेंडिकुलर टू AD, वेरी नाइस। And then they are saying AC is also perpendicular to BC. AC is perpendicular to BC. ये भी मुझे दिख रहा है। What do you mean by perpendicular? Perpendicular means 90 डिग्री का एंगल। अब वो बोल रहे AD 15 है, BC आपका 15 है और AB आपका 25 है। आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD। कौन सा क्वाड्रिलैटरल है उन्होंने मेंशन किया है? इट इज अ ट्रेपेजियम, मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हमको लगेगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या बोलता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का बोलता है फॉर्मूला हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम मींस एडिशन, किसका एडिशन? पैरेलल साइड्स का। पैरेलल साइड्स मतलब कौन? इस केस में वो है AB एंड DC इंटू हाइट। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि क्या मिसिंग है, और जो मिसिंग है सबसे पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। उसको ढूंढ के ही तो फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो पहले क्या क्या मिसिंग है देख लेते हैं। देखो हाफ का वैल्यू तो हाफ ही रहने वाला, तो ये मिसिंग नहीं है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स पे आते हैं। पहले मैं बता देती हूँ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब AB प्लस CD। अब इनटू हाइट, अब यहाँ पे हाइट कौन है? ट्रेपेजियम का हाइट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो वी नीड टू ड्रॉ हाइट फर्स्ट। अब ड्रॉ करके सपोज मैं इसको नाम देती हूँ P। अब मैंने नाम दिया है, मैंने ड्रॉ किया, तो मुझे सबसे फर्स्ट स्टेप क्या लिखना होगा? कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। वेरी नाइस। कंस्ट्रक्शन लिख के हमको ये बताना होगा कि हमने DP परपेंडिकुलर बताया। अब देखो मैं यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, मैं एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूं, दैट इज CQ परपेंडिकुलर टू AB। अब आप बोलेंगे मैम आपने ये क्यों किया? बताती हूँ सब बताती हूँ। आगे एक बार और क्या मिसिंग है पहले वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया हाइट मिसिंग है, तो हाइट हमने ड्रॉ कर दी, दैट इज AP, मतलब AP का लेंथ भी तो मिसिंग है।
हाइट कितनी है लेंथ वाइज वो भी तो मिसिंग है, तो एपी ढूंढना पड़ेगा, सॉरी एपी नाम गलत लिया मैंने, डीपी ढूंढना पड़ेगा। अब उन्होंने बोला है ए बी प्लस सी डी, ए बी हमको पता है 25 है, सी डी पता है क्या, हमको सी डी भी पता नहीं है, ये सी डी पता नहीं है, तो सी डी ढूंढने के लिए मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है सी क्यू। अब आप बोलेंगे मैम क्यू, देखो बेसिकली लॉजिक जो मैं यूज करने वाली हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। लॉजिक में ये यूज करने वाली हूँ कि डीपी मुझे हाइट ढूंढने की बात मैं बात करती हूँ, पहले सीडी के लिए बात कर रही हूँ। सीडी के लिए मैं क्या करूंगी बताया, मैं ये जो DPQC है, फिर से बोल रही हूँ, जो ये DPQC है इस क्वाड्रिलेटरल को ये एक रेक्टेंगल बताने वाली हूँ, क्योंकि अगर ये एक रेक्टेंगल है तो जितना PQ है उतना CD है, करेक्ट है। अब PQ ढूंढना मेरे लिए आसान क्यों है, क्योंकि मुझे पूरा PQ पार्ट ऑफ AB है और AB 25 है, ये हमको दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, मैं किसी तरह PQ ढूंढूंगी, PQ ढूंढ के मैं बताऊंगी कि PQ और CD बराबर है, तो मुझे CD मिल जाएगा, तो ये पार्ट जो मिसिंग है वो सॉर्टेड हो जाएगा। दूसरा मुझे DP मिसिंग है, DP का लेंथ ढूंढना है, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं देयर आर मीन्स एंड वेज। अब DP ढूंढने के लिए देखो, मैं एक सेकेंड के लिए इसको इरेज करती हूँ सो दैट थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए। DP ढूंढने के लिए मेरे पास अगर AP आ जाता है, DP ढूंढने के लिए अगर मेरे पास AP आ जाता है तो मैं DPA ये ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ। अब AP मेरे पास लाने के लिए मुझे थोड़ा सा मेहनत, ये सब लेंदी मैंने बोला, तो वो लेंदी इसी की वजह से क्योंकि हमको थोड़ा सा घुमा फिरा के खाना खाना पड़ेगा, डायरेक्टली हम खाना नहीं खा सकते क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे दिया नहीं है। तो अब हम आपको सम सॉल्व करते करते हम AP तक कैसे पहुंचते ये आपको मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको मैं जो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाली वो समझ गया है तो हम मेन कंसेप्ट पे जाते कि हम AP कैसे ढूंढ, DP A ये ट्रायंगल DPA ये ट्रायंगल के में AP कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले DP भी ढूंढना पड़ेगा, वो सब कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि प्रॉमिस्ड, सबसे फर्स्ट, जैसे कि प्रॉमिस नहीं, जैसे कि बताया सबसे फर्स्ट हमको क्या लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो अब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट किया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया है AP परपेंडिकुलर टू AB and CQ perpendicular to AB। सच दैट कैसे है अभी ये कंस्ट्रक्शन, दैट A के बाद P आ रहा है, P के बाद Q आ रहा है, Q के बाद B आ रहा है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, यस है ना। अब कंस्ट्रक्शन मेंशन हो गया है तो फिर हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉल्यूशन के लिए ना सबसे पहले मैं क्या करूंगी वो देख लो। मैं ट्राइंगल, जो ट्राइंगल मैं बोल रही हूं वो मैं मार्क भी कर रही हूं सो दैट आपके दिमाग में बातें आए। ट्राइंगल ADB के पास जाती हूं मैं, ट्राइंगल मैं बोलती हूं इन ट्राइंगल ADB, एंगल D 90 डिग्री है, ये हमें दिया है। आप बोलेंगे मैम कहां दिया है, हमको बोला है ना BD इज परपेंडिकुलर टू AD, तो 90 डिग्री का एंगल मिल गया, तो 90 डिग्री का एंगल मिल गया तो हमें मिल गया पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मौका। तो मैं अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूं तो AB मेरा हाइपोटेनस है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर मैं कर सकती हूँ। अब देखो यहां से ना मुझे DB मिल जाएगा क्योंकि AB मुझे पता है, AB उन्होंने मुझे 25 दिया हुआ है, AD मुझे पता है, AD उन्होंने मुझे 15 दिया है, तो मैं इसको सॉल्व करके DB स्क्वायर ढूंढ सकती हूँ क्या, ये मेरा फर्स्ट काम। अब आप बोलेंगे मैम आप DB क्यों ढूंढ रहे हो, क्या रीजन है आप DB ढूंढ रहे हो, बताती हूँ, थोड़ी तो शांति रखो, सब कुछ बताऊंगी, सीक्वेंस में चलेंगे। अब 25 का स्क्वायर वी ऑल नो द ट्रिक, इट इज 625 करेक्ट, इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस DB का स्क्वायर।
अब मुझे डीबी ढूंढना है तो वो एक तरफ, बाकी सब ऑन द अदर साइड, यू चेंज द ऑपरेशन। अब ये तो आपको लर्न हो गया है। देयरफॉर डीबी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा 400। देयरफॉर डीबी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड आपको मिलेगा 20। तो हम कहां तक पहुंचे हैं? हम अब डीबी के पास पहुंचे हैं। हम किसके पास पहुंच गए? हम डीबी के पास पहुंच गए। तो बाकी चीजें हम इरेज करेंगे, जो जो हमको मिलता जाएगा हम वो लिखते जाएंगे। डीबी हमारा है 20। क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? वेरी नाइस। चलो बता दो। अगर ये क्लियर है तो अब पेन पेंसिल एक सेकंड के लिए नीचे रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना है। कितने लोगों ने बिंगो खाया है? मैड एंगल बिंगो। क्या होता है उसका फंडा? बिंगो का फंडा क्या होता है? बिंगो कि हर एंगल से इट इज अ ट्रायंगल, हाँ या ना? सिमिलरली अगर मैं ट्रायंगल एडीबी को ही कंसीडर कर रही हूं, एडीबी ही कंसीडर कर रही हूं, जिसपे पाइथागोरस थ्योरम लगाया था वही ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रही हूं। अगर मैं मैड एंगल बिंगो ऐसे पकड़ू या ऐसे पकड़ू, क्या वो ट्रायंगल से सर्कल हो जाएगा? नहीं ना, ट्रायंगल ही रहेगा ना। मतलब मैड एंगल बिंगो का फंडा समझ के लो दैट ट्रायंगल हर एंगल से ट्रायंगल है। अगर मैं डी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूं तो डी पॉइंट ऑफ व्यू से बेस कौन है? बेस, ट्रायंगल का बेस, बेस जिसपे बिल्डिंग खड़ी होती है, बेस ए बी है। कौन है? ए बी है। उस टाइप का हाइट कौन है? हाइट डीपी है। करेक्ट है। सीन नंबर 2, मैं वही ट्रायंगल बी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूं तो बेस कौन है? बेस डी ए है और हाइट डीबी है, और इसी के लिए मैंने डीबी ढूंढा था। आपने बोला ना डीबी क्यों ढूंढा? डीबी क्या लेना देना है? देखो, डीबी हाइट ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम बी पॉइंट ऑफ व्यू है। इस ट्रायंगल ए डी बी में बी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखती हूं तो डीबी हाइट है और बेस एडी है, और एरिया कैसे ढूंढते हैं ट्रायंगल का? बाय बेस इनटू हाइट। तो मैं अगर फॉर्मूला लगाती हूं ये ट्रायंगल पे बी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुझे इस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। अब वही एरिया तो बदलने वाला नहीं है। मैं मैड एंगल बिंगो को ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, जितना है उतना ही खाने वाली हूं, वो चेंज नहीं हो जाएगा ये एंगल से खाने से, ये एंगल से खाने से। वो हम खाते कैसे भी है, लेकिन उसका चेंज होने वाला नहीं है कि नहीं? सो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि ये एरिया ढूंढने के बाद अब हम डी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और सेम फॉर्मूला एरिया का हम लिखेंगे। एरिया चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा बेस तो मुझे पता है, हाइट मुझे पता नहीं है। एक चीज पता नहीं है फॉर्मूला में, जो ढूंढना है वो एक तरफ, बाकी सब ऑन द अदर साइड। वैसे मुझे डीपी मिल जाएगा। डीपी के लिए मैंने कैसे खाना ऐसा खाया, समझ में आया क्या? डीपी डायरेक्टली नहीं ढूंढ पा रही हूं, तो पहले मैंने डीबी ढूंढा। डीबी ढूंढने के बाद मैंने एक ही ट्रायंगल पे 2 बार एरिया का फॉर्मूला यूज किया करूंगी, मतलब 2 बार एरिया का फॉर्मूला यूज करूंगी, एक बी पॉइंट से एक डी पॉइंट से। क्या ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो मैं एक्सप्लेनेशन राइटिंग ऑफ द सम कर सकती हूं क्या? अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो राइटिंग ऑफ द सम हम कर सकते हैं क्या? तो कंसेप्ट क्लियर है, जो मैं करने वाली हूं वो मैं आपको बता चुकी हूं, तो क्या हम वो आगे लिख सकते हैं? यस। चलो, तो अब हम लिखेंगे। अभी हम सेम ट्रायंगल को कंसिडर कर रहे हैं, हम सेम ट्रायंगल को कंसिडर करके बताएंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख दो पहले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ इंटू बेस कौन है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो एडी बेस है और डीबी हाइट है। एडी बेस है और डीबी हाइट है, तो हम यहां पे बोलेंगे हाफ इंटू एडी हमको कितना दिया है? एडी हमको दिया है 15,
और डी भी हमने कितना ढूंढा है, अभी ढूंढा था हमने, इट इज 20। तो इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो 2 1 जा 2 10 जा, तो देयरफॉर मुझे एरिया कितना मिल रहा है 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया किसका मिला मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। फिर से बोल रही हूँ किसका एरिया मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। अगेन आई से ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेम एरिया सेम ट्राइंगल को कंसीडर कर रही हूं, फॉर्मूला सेम रख रही हूं, फॉर्मूला सेम रख रही हूं मतलब सेम ही होता है, बट अब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दो। अब मैं बेस को कोई और पकड़ लो, क्योंकि मैं डी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूं, तो मेरा बेस अब कौन हो जाएगा ए बी, और मेरा हाइट कौन हो जाएगा डीपी। लेकिन क्या मेरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल चेंज होने वाला है, नो। कोई भी एंगल से देखो उसका एरिया चेंज होता नहीं है। तो वो एरिया तो मुझे 150 मिला था, तो मैंने 150 लिख दिया। अब मुझे बताओ ये 150 यहीं रहेगा, ये 2 वहां से यहां आ जाएगा, यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन कर लोगे। ए भी मुझे पता है 25 है, तो वो 25 इंटू डीपी लिख दो। डीपी मुझे पता ही नहीं है ना भैया, वही तो मैं ढूंढ रही हूं। तो ये क्या आ जाएगा 150 इंटू 2 अपॉन 25। अब इसको 5 के टेबल से आप रिड्यूस कर लो, तो 5 5 जा 5 30 जा 5 1 जा 5 6 जा, तो बताओ डीपी कितना आया। Therefore dp is equals to 12 centimeter. Now what is dp? What is dp? dp is height of trapezium. तो therefore मुझे क्या मिल गया, मुझे मिला height of trapezium ABCD is equals to dp is equals to 12 सेंटीमीटर। और इसको मैं एक रेफरेंस दे देती हूं। क्या इतना क्लियर है? यस, क्या इतना हम सबको क्लियर है? वेरी नाइस। चलो, अगर हाइट समझ में आ गया, अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं इन ट्राइंगल ADP की बात कर रही हूं। कौन सा मार्क करूंगी, बता रही हूं। अब मैं ट्राइंगल ADP, जैसे मैंने पहले भी बताया था, फिर इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्योंकि मुझे DP पता चल गया है, क्योंकि मुझे AD पता है, अब मैं यहां से AP ढूंढ सकती हूं। अब जितना AP उतना QB होने वाला है, जितना AP उतना QB है। अब जितना AP अगर उतना QB है, तो पूरे इसमें से, पूरे AB में से AP और QB माइनस करने से PQ मिल जाएगा। जितना PQ उतना CD। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? मैंने बोला कि अब हम ये ट्राइंगल पे APD ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के AP ढूंढेंगे। AP जितना है उतना QB है, तो पूरे AB में से AP और QB को माइनस कर देंगे, तो PQ बचेगा, जितना PQ उतना CD मिलने के बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे एंड सॉल्व करेंगे। सिंपल है, सिंपल। यस, चलो तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इन द ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ADP कौन है हमारा हाइपोटेन्यूज? AD है। AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस DP का स्क्वायर। AD कितना है? 15 दिया है। AP कितना है पता है क्या? नहीं पता है। DP अभी हमने ढूंढ लिया है, 12 है, फ्रॉम 1 हमने ढूंढा था। Therefore 15 का स्क्वायर इज 225 हमको पता है। AP का स्क्वायर हमको पता नहीं, क्योंकि AP नहीं पता है। 12 का स्क्वायर 144 है, ये हमको पता है। अब AP मुझे ढूंढना है, वो एक तरफ, बाकी सब ऑन दी अदर साइड। यू चेंज द ऑपरेशन मुझे पता है। तो 225 में से 144 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। करेक्ट, यस। सो हमें AP स्क्वायर मिलेगा 81, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड मुझे AP कितना मिला? AP मुझे मिला 9।
अब देखो एपी मिला उतना ही क्यू भी है, मुझे बताना है। मैं बोलूंगी ऑल्सो एपी किसके बराबर है, क्यू बी के बराबर है। वो कितना हो जाएगा फिर, वो भी 9 हो जाएगा। देयरफॉर सी डी किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा। इसको हम देंगे नंबरिंग 2। अब लेकिन पी क्यू कितना है, पी क्यू ढूंढने के लिए, नाउ पी क्यू ढूंढने के लिए मुझे पता है ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू बी, क्योंकि ये सब कोलिनियर है। ए के बाद पी है, पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद बी है, ये हमें पता है। अब मुझे बताओ ए बी उन्होंने टोटल कितना दिया है 25, ए पी हमने कितना ढूंढा है 9, पी क्यू कितना है पता नहीं, क्यू बी 9 है, हमने ये बता दिया है। अब मुझे बताओ 9 + 9 18, यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन। मैंने ये एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है। देखो 9 + 9 18, 18 को शिफ्ट किया, यू चेंज द साइड, यू चेंज द ऑपरेशन, एक्सप्लेन कर रही हूं। देयरफॉर यहां से हमको क्या मिलेगा, पी क्यू 25 में से 18 गया तो कितना बचेगा 7, बट देयरफॉर सी डी भी कितना हो जाएगा फिर 7 फ्रॉम 2, क्योंकि मैंने बताया ना कि जितना पी क्यू है उतना सी डी है। अब आई एम ऑलमोस्ट देयर, मुझे क्या ढूंढना है, ढूंढना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाई है ना। अब मुझे बताओ हाफ तो वही रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब कौन हो गए, ए बी प्लस सी डी, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इनटू हाइट कौन हो गया डीपी, हमने ये भी देखा था। अब मुझे बताओ एपी की ए बी कितना है, ए बी 25 है, ब्रैकेट के अंदर एडिशन है, बॉडमास रूल को याद रखो, सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट, देन द ऑर्डर, देन डिविजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो 25 प्लस सी डी, सी डी कितना मिला हमको 7, इनटू डीपी हाइट कितना मिला था हमको, याद है क्या, याद है क्या। अच्छा एक और चीज, हम यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। क्या हमें ये दिया है कि इट इज अ ट्रेपेजियम, है ना, इट इज देयर, इट इज रिटर्न देयर दैट इट इज अ ट्रेपेजियम। लेकिन मैं एक स्टेप यहां पे मिस कर रही हूं, बताओ कौन सी। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन क्या वो लिखा कि पी क्यू सी डी के बराबर क्यों है, नहीं लिखा। तो वो हमने मिस किया कि हम यहाँ पे बताएंगे कि इट इज अ रेक्टेंगल। कौन, डी पी क्यू सी एक रेक्टेंगल है, ये हमको बताना पड़ेगा ना पहले, तभी तो जितना पी क्यू इतना सी डी है। तो वो एक स्टेप हमने मिस किया है कि हमने ये लिखना रह गया है कि हमारा सी डी और पी क्यू बराबर क्यू है। तो वो आपको यहाँ पे कहीं पे तो मेंशन करना पड़ेगा। कहाँ मेंशन कर सकते हैं, देखो जब ऐसी मिस्टेक एग्जाम में भी होती है, नॉर्मल है, नेचुरल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप ये लाइन को यहां से एक छोटू सा कट मार सकते हो, और जो अभी हमने लिखा है उसके पहले आप वो मेंशन कर सकते हो, या फिर आप कहीं पे साइड में एक बॉक्स बना के यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक एरो बना के लिख सकते हो रीजन में, ठीक है। जितना अच्छा क्लियर प्रेजेंटेशन होगा उतना ज्यादा अच्छा है, जितना कट आप कम करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। अब मैं आपको डायरेक्टली वो बता रही हूं कि आपको वो लिखना है। लिखने के लिए इट्स वेरी इजी, हाउ टू राइट ये मैं आपको बता देती हूँ। आप पहले बोलेंगे कि देखो जितना आपका डीपी है उतना आपका सी क्यू है, जितना आपका डीपी है उतना आपका सी क्यू क्यू है। मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ, डीपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों सेम लाइन को परपेंडिकुलर है, इसीलिए डीपी जितना है उतना सी क्यू है। आपको लिखना कैसे, आप लिखोगे डीपी इक्वल्स टू सी क्यू, बिकॉज दे आर, रीजन में आप लिखेंगे परपेंडिकुलर टू सेम लाइन। अब फिर ये अपोजिट साइड्स है, तो आप बताएंगे कि अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है एंड ऑल्सो दे आर पैरेलल, दो पैरेलल लाइन के बीच में भी वो है, परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन भी है,
तो वो पैरेलल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है, इसका मतलब वो एक पैरेललोग्राम है। फिर आप बता देंगे कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो कोई भी एक एंगल पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का होता है तो वो एक रेक्टेंगल है। तो जितना PQ है उतना CD है। ये 4 लाइन आपको यहां लिख के बताना पड़ेगा। फिर से समझाती हूं, ये 4 लाइन आपको यहां लिख के बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि DP और CQ सेम लाइन को परपेंडिकुलर, इसलिए वो पैरेलल है। 2 पैरेलल लाइन के बीच में वो है, इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट है। अपोजिट साइड्स वो है इसलिए वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि वो पैरेलल है, अपोजिट साइड्स है। फिर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो वो बताएंगे आप कि वो इट इज अ रेक्टेंगल। ये कैसे लिखना है ये समझ में आ रहा है सबको? यस। चलो अब देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ? चलो हम जहां पे थे वहां से कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर DP इज 12, ये तो हो गया था ना हमारा, 12 हो गया था। ओके ओके ओके, हाँ DP इज 12, यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी थी वैल्यू। अब देखो पहले मैं ना ब्रैकेट को सॉल्व करूंगी, तो 25 प्लस 72 अगर मैं करती हूँ तो मुझे मिलता है 32 इंटू 12। अब 2 1 जा 2 6 जा, तो मेरा फाइनल आंसर मुझे कैसे मिलेगा? 32 इंटू 6। मुझे क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ढूंढना है। तो वो कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाई करके। 32 इंटू 6 आप मल्टीप्लाई करो, जल्दी से बता दो मुझे आंसर। आई एम वेटिंग, रुकी हूं मैं। मल्टीप्लाई करो, कैलसी लेके, स्मार्ट वॉच लेके मत बैठो प्लीज। अपने आप से रफ वर्क में कैलकुलेशन करो। रफ वर्क, राइट साइड ऑफ योर मार्जिन इज योर रफ वर्क। रफ वर्क साइड में ही होना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं होना चाहिए। साइड में, सम के साइड में आप एक कॉलम बनाएंगे जिसको आप रफ वर्क ये नाम देंगे, और वहीं पे आप आपका रफ सॉल्विंग करेंगे। एंड द फाइनल आंसर इज 192 स्क्वायर centimeter, if I am not wrong. Yes, everyone got the same answer. Very nice. I am so happy. सबने सॉल्व करने की कोशिश एटलीस्ट दिखा तो रहे कि भाई कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता नहीं, मैं ऑनलाइन तो नहीं बता सकती तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, बट आंसर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सॉल्व करके बता रहे, तो वेरी नाइस। चलो अगर सम क्लियर है तो एक क्विकली आप सम पे नजर डालेंगे और फिर हम आगे के सम पे जाएंगे। इस सम के लिए एक छोटू सा कंसेप्ट ऑफ मैड एंगल बिंगो आप याद रखेंगे। ऐसी खुराफाती कुछ चीजें मैं बता के आप लोगों को चीजें याद दिलाना चाहती हूँ, चीजें याद रखने की हेल्प करना चाहती हूँ। आपकी मेमोरी थोड़ी सी आपकी याददाश्त में जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ चीजें मैं बोलती हूँ जिसको आप याद रख सकते हो। ये थोड़ा सा ज्यादा जूम आउट हो गया, अब शायद थोड़ा सा क्लियर है। स्क्रीन क्लियर है? यस। फाइनल आंसर इन द स्टेटमेंट कंपल्सरी लिखना है दैट देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मेंशन किया है, इसलिए नहीं मेंशन किया तो आप वहां पे स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे। ओके, अगर सबको क्लियर है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या ये सम क्लियर है? वेरी नाइस। चलो द नेक्स्ट सम देखो, हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कंसेप्ट, अब थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे। इन द फिगर 2.30 क्या फिगर आपको दिख रहा है? पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। पॉइंट T किधर है? इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल है। क्या दिया है? इट इज अ रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल दिया है मतलब all angles are of 90 degree।
सबसे फर्स्ट स्टेप हम ये समझ जाते हैं कि अगर रेक्टेंगल है तो ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्री यहाँ पे हमें पता चल जाता है। यस, चलो उन्होंने बोला है कि आपको प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको ये प्रूफ करना है कि जो डी स्क्वायर है, जो डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर आपको दिख रहा है क्या? डी स्क्वायर है वो टी क्यू, सॉरी मैं डी एस बोली गलती से, इट इज टी एस स्क्वायर। जो टी स्क्वायर है उसका एडिशन विथ टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर का एडिशन विथ टी आर स्क्वायर। वेरी नाइस। आपको ये प्रूफ करना है कि जो डी एस, क्यों डी आ रहा है बार बार मुंह में, इट इज टी एस स्क्वायर जो है उसका एडिशन विथ टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। उन्होंने हमें बोला एज शोन इन द फिगर ड्रॉ ए बी पैरेलल टू एस आर सच दैट ए टी बी, ये उन्होंने बताया हुआ है। चलो अब इस सम को मैं पहले कंसेप्ट वाइज समझा देती हूँ हम करने के वाले, एंड देन हम लिखने का काम करेंगे। देखो बहुत सिंपल है। पहले तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो पी क्यू एस आर से पैरेलल है ना, लेकिन हमने ड्रॉ किया ए बी एस आर को पैरेलल, पी क्यू एस आर से पैरेलल, लेकिन मैंने एस आर ए बी से पैरेलल ड्रॉ किया है। मतलब मेरी बहन का भाई मेरा भाई है, मतलब ए बी और पी क्यू भी पैरेलल है, मतलब तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। जब तीन लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है तो वो तीनों लाइन एक सेम लाइन से परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि हमको ये दिया है कि ये एक रेक्टेंगल है तो ये 90 है तो ये भी 90 है, ये तभी तो पैरेलल रहेगी ना। देखो मैंने इसका एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक पे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 तीनों पैरेलल है और तीनों सेम एंगल पे भी रहेंगे। अगर तीनों सेम लेंथ या सेम एंगल पे नहीं होंगे तो आपका रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह हो जाएगा, है ना। फिर ट्रेन अंदर जाके इंटरसेक्ट हो जाएगी। सो हमें ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? बेसिकली मैं ये कंसेप्ट क्यों यूज कर रही हूं, ये बताने के लिए कि ए बी, ए एंगल, ए भी नहीं मतलब ए एंगल बी, बी हिंदी वाला बी 90 डिग्री है। ये 90 है बिकॉज ये एक रेक्टेंगल है, ये 90 है बिकॉज ये रेक्टेंगल का एंगल है। ये पैरेलल ड्रॉ किए हमने तीसरे साइड से एस आर से, लेकिन एस आर ऑलरेडी पी क्यू से पैरेलल है, इसलिए ए बी और पी क्यू भी पैरेलल है, मतलब तीनों लाइंस पैरेलल है, तो इसलिए ये भी 90 है। अब ये 90 होने का मुझे फायदा क्या है? बहुत बड़ा फायदा। देखो जो भी चारों उन्होंने साइड्स बताई है, जो चारों उन्होंने नाम टर्म यूज किए हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे उन्होंने टी एस बोला है, तो अगर मैं ये ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, क्योंकि लगा सकती हूँ क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल मिला है, तो टी एस स्क्वायर इज मिल सकता है, पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। सिमिलरली उन्होंने टी क्यू बोला है, तो टी क्यू के लिए भी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है क्योंकि ये 90 मैंने बता दिया है। फिर उन्होंने टीपी बोला है, टीपी के लिए भी सेम, ये ट्राइंगल जो है टी ए पी ये 90 तो ये पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। सेम उन्होंने टी आर बोला है, तो टी बी आर पे भी पाइथागोरस में लगा सकती हूँ। मतलब चारों ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ वो दो 90 डिग्री के एंगल ए और बी की वजह से मैं लगा पा रही हूँ। तो पहले तो मुझे वो बताना पड़ेगा कि वो ए एंड बी 90 डिग्री का एंगल क्यों है। क्या स्क्रीन क्लियर है? ओके मुझे स्क्रीन समहाउ क्लियर नहीं दिख रही है। ओके नाउ इट इज क्लियर। ओके अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे आप बताओ। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे।
कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन हम लिख रहे थे कि हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि हम क्या बना रहे हैं। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया है, आप बताओ हम क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं थ्रू पॉइंट टी। क्या कंस्ट्रक्ट किया है हमने सेगमेंट ड्रॉ किया है, सेगमेंट ए बी। कैसा ड्रॉ किया है, जो पैरेलल टू एस आर है। देखो इन्होंने क्वेश्चन में वो दिया है, लेकिन वो हमको लिख के बताना पड़ेगा, सच दैट वो कैसा है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। इट इज सच दैट ए टी बी है, इट इज सच दैट पी के बाद ए है और एस है ना, सॉरी ए है और एस है, ऑल्सो एंड क्यू के बाद बी है और आर है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम सोल्यूशन पार्ट पे आते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन में हमें पता है कि पी क्यू पी एस पैरेलल टू क्यू आर है, ये हमें दिया है, बताया है कि इट इज अ रेक्टेंगल, राइट। इसका मतलब पी एस पैरेलल टू क्यू आर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है वो। अब therefore उसका जो छोटू पार्ट है दैट इज AC ऑल्सो पैरेलल टू BR हो जाएगा। करेक्ट है। मैं क्यों ये लिख रही हूं, मुझे ये किसी तरह बताना है कि ये एक रेक्टेंगल मतलब A और B 90 होगा ना, और तभी तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर पाएंगे। तो पहले हम A और B को 90 के लिए ये सब तामझाम करेंगे। ठीक है, अब AS इज पैरेलल टू BR, दैट स्मॉल पार्ट, देखो ये वाला पार्ट। अब उसका रीजन आप क्या लिखेंगे, रीजन हम वही लिखेंगे जो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा कि P के बाद A है, फिर डैश है, S है मतलब वो कोलिनियर है, एंड Q के बाद भी B है और फिर R है मतलब वो भी कोलिनियर है। अब ऑल्सो हम बोलेंगे कि ए भी पैरेलल टू एस आर है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में ही किया है, कंस्ट्रक्टिव ऐसा किया है। तो देयरफॉर देखो ये साइड को पैरेलल है, ये साइड को पैरेलल है, मतलब वो एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम में एस 90 डिग्री का है तो ए भी 90 डिग्री का है, मतलब वो पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो पूरा पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाता है, ये हम बताते हैं। क्या ये यहां तक क्लियर है? आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग। फिर से इसको क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। ओके डन। हाँ अभी ओके, अब मुझे बताओ ए बी पैरेलल टू एस आर बताया, तो मैं लिख सकती हूँ दैट देयरफॉर ए एस आर बी इज अ पैरेललोग्राम, हाँ या ना? अब मैंने बताया, मैं चेक हम देखो मैं बता देती हूँ, ए एस आर बी ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब ये पैरेललोग्राम में ये 90 डिग्री का एंगल मैं लिख दूंगी, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये पूरा एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ऐसे हम लिख देंगे। हम बताएंगे ऑल्सो एंगल ए एस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है? एंगल ऑफ रेक्टेंगल कौन सा जो उन्होंने दिया है, बड़ा रेक्टेंगल कौन सा है? पी एस आर क्यू, पी एस आर क्यू। मेरे वर्कशीट्स का गई। चलो आई नो थोड़ा सा आज कायरा डिस्टर्ब कर रही है, कोई बात नहीं, आप लोगों को तो पता है वो कैसी है। ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग कहाँ थे? ए एस आर, क्या बोल रहे थे? ए एस आर 90 डिग्री है, देयरफॉर क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बताया है वो एक्चुअली पैरेललोग्राम नहीं है, वो एक रेक्टेंगल है। दैट इज ए एस आर बी
एक पैरेललोग्राम नहीं है, इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि इसका रीजन क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम विथ 190 degree angle is a rectangle। कोई भी पैरेललोग्राम में एक एंगल भी 90 डिग्री का है तो सब एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे, सब एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि ASRB इज अ रेक्टेंगल। अब हमारा आधे से ज्यादा काम हो गया है। हमें जो चाहिए था कि SAB और हमें बताना था कि एंगल ABR जो है वो दोनों 90 डिग्री के हैं बिकॉज दे आर एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं पाइथागोरस थ्योरम ऑन 4 ट्राइंगल्स जो मैंने आपको मार्क करके बताए थे, चारों ट्राइंगल पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए फ्री हो जाती हूँ। तो मैं बोलूंगी कि अच्छा, ट्राइंगल बताने से पहले एक और चीज, क्या हम ये एक स्क्वायर है तो जितना AS है उतना BR है ये लिख सकते हैं, जितना PA है उतना QB ये भी लिख सकते हैं, तो वो भी हमको लिखना है तो हम वो भी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, कैसे यूज करने वाले वो मैं आपको समझाऊंगी जैसे जैसे हम सम की तरफ बढ़ेंगे। देखो, हम बोलेंगे कि सेगमेंट जो TA है, TA वो परपेंडिकुलर टू PS है एंड जो TB है वो परपेंडिकुलर टू QR है। इसका मतलब 90 डिग्री के सब एंगल्स हैं, रेक्टेंगल है ना, तो मैं बता रही हूँ कि वो 90 डिग्री के एंगल्स मतलब वो परपेंडिकुलर है। ऑल्सो इसका मतलब AS जितना है उतना BR है एंड जितना दूसरा एक और है ना AS BR, AS जितना है उतना BR है मैंने लिखा है, PA जितना उतना QB है एंड सिमिलरली PA जितना है उतना QB है। इसको हम नंबरिंग देते हैं, इसको हम नंबरिंग देते हैं, मैं ये दो अलग अलग लाइन पे लिखती हूँ क्योंकि ये दो अलग अलग टाइम पे मुझे सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको बताने के लिए आएगा। अगर मैं एक ही साथ लिख दूंगी तो शायद मुझे दिक्कत हो सकती है। एंड सिमिलरली PA is equals to QB। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? देखो, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ मैंने अभी तक क्या किया है। मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने बताया कि ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों लाइन सेम लाइन को परपेंडिकुलर है, तो तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। मेरी बहन का भाई मेरा भाई है, ये मैंने यूज किया है। PQ लाइन SR से पैरेलल है, SR पैरेलल AB से है, इसका मतलब तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है। तीनों लाइन पैरेलल है तो फिर मैंने बता दिया है कि जो छोटू वाला ये है ASBR वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल ऐसे बताया है कि मैंने बता दिया है कि ये 90 डिग्री का अगर है तो ये भी 90 डिग्री का है। वहां तक करने के बाद मैंने बताया कि जितना AS लेंथ में उतना BR रहेगा, जितना PA रहेगा उतना QB रहेगा। अभी तक हम यहां तक ही आए हैं। अब मैं क्या करने वाली हूं, अब मैं जो चारों ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे हैं उन पे हम हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले। जैसे ये ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे PAT पे, फिर SAT पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, फिर TBQ पे हम लगाएंगे, फिर TBR पे लगाएंगे। अब जैसे मुझे TS चाहिए तो पहले ये वाले ट्रायंगल को ये वाले ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम को ऐड कर देंगे और फिर जो सब्स्टिट्यूशन वाला काम है वो हम करेंगे। और वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए AS QBR से बराबर है, PA
क्यू आर से बराबर है, क्यू बी से बराबर है, ये हमने बताया। क्या यहां तक क्लियर है? इफ एवरीवन इज क्लियर तो मैं आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो आप चाहते हो तो मैं ये फिर से एक्सप्लेन करने का काम कर सकती हूँ। करेक्ट, चलो एवरीवन इज ऑलमोस्ट क्लियर, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम बोलेंगे अब हम ट्राइंगल TAS में जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला, अब एक एक ट्राइंगल, चारों ट्राइंगल में से एक एक ट्राइंगल को पकड़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, सिंपल उनको नंबरिंग करेंगे, फिर उनमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। हमें पता है कि एंगल TAS 90 डिग्री का है। फिर हम बोलेंगे कि ये कहां से बोला हमने, 1 में से बोला हमने। 1 पे हमने मार्किंग की थी ना कि ये 90 डिग्री के है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने बताया था। यस, अब आप इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो TAS में आपका TS हाइपोटेनस हो जाएगा, तो AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? इसको नंबर 4 देती हूं मैं। अरे ये 1 नहीं लिखना है, ये फ्रॉम 1 लिखना है मुझे, ये फ्रॉम 1 लिखना है। मैं वही सोचूं बीच में 1 कहाँ से आ गया, फ्रॉम 1। हाँ, अब फिर से इन ट्राइंगल TS स्क्वायर चाहिए था, उसको ऐड करके हमको क्या चाहिए था, उसको ऐड करके हमको चाहिए था TS नहीं, TS तो हो गया, TQ चाहिए था। तो हम ट्राइंगल TBQ में जाएंगे। ये देखो, अब ये वाला ट्राइंगल हो गया, अब ये वाले ट्राइंगल पे जाएंगे। तो TBQ में एंगल B 90 डिग्री का है, ठीक है। ये भी फ्रॉम 1 है, तो मैं बोलूंगी दैट TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ये हो गया 5। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं ऐड कर रही हूँ 4 और 5 को। क्यों ऐड कर रही हूँ? क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों ऐड में है कि नहीं, जो प्रूफ करना है उसमें दोनों ऐड में है कि नहीं, सम में है कि नहीं, तो मैं दोनों को सम कर देती हूँ। अब अगर मैं दोनों को सम करती हूँ तो मुझे मिलेगा TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। लेफ्ट से ऐड होगा, राइट से ऐड होगा, इतना फंडा हम सबको पता है, तो हमने इसको ऐड कर दिया है। अब हम इसको नंबरिंग दे देंगे 6। मैंने इसको सिर्फ नंबरिंग किया है। अब बाकी के जो 2 ट्राइंगल्स बचे, दैट इज ट्राइंगल TABP, जिसमें एंगल एक 90 डिग्री का है, दैट इज एंगल A। तो फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम बोलेंगे जो TP स्क्वायर है वो TA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के बराबर है। मैंने सब जगह पाइथागोरस थ्योरम बाय PT लिखना शायद रह गया है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ तो आप वो साथ में लिख सकते हो। ऑल्सो इन ट्राइंगल, जो लास्ट ट्राइंगल बचा है, लास्ट ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल TBR, उसमें एंगल B हमारा 90 डिग्री का है, तो हम बोलेंगे दैट जो हमारा TR स्क्वायर है वो TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर के बराबर है। अगेन बाय हम PT लिखेंगे। अब 7, 8 को हम ऐड कर देंगे। अब आप बोलेंगे मैम क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में भी तो एडिशन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एडिशन था तो ऐड किया, राइट हैंड साइड में भी ऐड है, तो हम आप 7 एंड 8 को ऐड करेंगे। तो ऐड करके मुझे क्या मिलेगा, दैट TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर इज इक्वल्स टू TA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। मैंने सिर्फ लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से ऐड किया, कुछ और नहीं किया है। अब ध्यान से देखो क्या कर रहा है। AP किसके बराबर है? हमने बताया था AP किसके तो बराबर बताया था, किसके बराबर बताया था? AP QB के बराबर बताया था। यहां देखो, हमने थर्ड रेफरेंस में ये बताया हुआ है कि AP दैट इज PA, मुंबई से पुणे या पुणे से मुंबई डिस्टेंस चेंज नहीं होता है,
तो सेगमेंट को आप एपी लिखो या पीए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पीए किसके बराबर है? क्यूबी के बराबर है। तो इस एपी के जगह क्या मैं क्यूबी स्क्वायर लिख सकती हूँ? मैं सिर्फ जो कर रही हूं, बाकी मैंने कुछ चेंज नहीं किया, तो उसको वही रहने दे, उसको वही रहने देते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं कर रहे, जो चेंज नहीं किया उसको वही रहने दिया। अब टीबी तो टीबी ही रहेगा, टीबी के जगह पे भी हम कुछ नहीं लाएंगे, तो टीबी को भी वही रहने देते। लेकिन बीआर को हमने बताया था किसी से बराबर, बीआर को हमने बताया था एएस से बराबर। 2 और 3 अलग अलग रेफरेंस दिया, अच्छा किया। ये देखो सेकेंड रेफरेंस में हमने ये बताया है कि एएस जो है वो बीआर के बराबर है और जो पीए है वो क्यूबी के बराबर है। तो वो रेफरेंस हम यहाँ पे यूज करके बीआर के जगह हम लिख सकते हैं एएस स्क्वायर। हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, वो इक्वल है ये हमने बताया था। और इस इक्वेशन को एक नंबरिंग दे देंगे, इस इक्वेशन को मैं नंबरिंग दे रही हूं 9, इस इक्वेशन को एक नंबरिंग दी 9। अब आप बोलेंगे मैम क्यों दिया? अब ध्यान से देखो 6 को और 9 को, 6 को मैं ऑरेंज से मार्क कर देती हूं, 6th वाला और 9th वाला। अब देखो 80 स्क्वायर ए स्क्वायर, टीबी स्क्वायर, क्यूबी स्क्वायर। क्या 6th और 9th में दोनों का राइट हैंड साइड सेम है? अगर दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो इसका मतलब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, एंड हेंस प्रूफ्ड है। फिर से बोलती हूं, अगर दोनों इक्वेशन का एक साइड सेम है तो उसका दूसरा तरफ भी सेम है। तो अब मैं बोलूंगी देयरफॉर फ्रॉम 6 and 9 ts square plus tq square is equals to tp square plus tr square, hence proved। I know लेंदी सम्स है, जितना स्टार्टिंग में इजी लग रहा था अब लग रहा है भैया क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, बेसिक कंसेप्ट्स ही चल रहे हैं, बस अब कंसेप्ट्स मिक्स करके आ रहे हैं। सिर्फ एक ही कंसेप्ट के ऊपर सम बेस्ड नहीं है, तो वही तो प्रैक्टिस हम इसीलिए बेसिक सम से स्टार्ट करते हैं ताकि एक लेवल पे आके आप सब कंसेप्ट्स इजीली अप्लाई कर सके। सो आपको अगर ये सम समझ में आया है, क्लियर है, तो एक थम्स अप, एक स्माइलिंग फेस जल्दी से आप कमेंट में डाल दीजिए और सम आप एक बार आपके सामने स्क्रॉल करूंगी, देख लीजिए। स्क्रीन क्लियर है क्या? मैं थोड़ा सा जूम इन करके भी बता देती हूं। डन। अगर ये सम क्लियर है तो हम आगे बढ़े। देखो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, हम लोग चैप्टर के एंड पे आ गए। एक छोटू सा लास्ट सा कंसेप्ट आपके चैप्टर में बचा है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इस कंसेप्ट के ऊपर से एक ही सम इन योर टेक्स्ट बुक दिया हुआ है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। कंसेप्ट बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन मतलब क्या? अप्लाई करना मतलब जो पढ़ा है वो लगाना। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम, अब बोलेंगे मैम अभी तक क्या करते थे, लगा ही तो रहते हैं, थ्योरम जो पढ़े वो लगा रहते हैं, कंसेप्ट जो पढ़े वो यूज कर रहे थे। बट आप जब कंसेप्ट यूज कर रहे थे अभी तक आपको जो गिवन पार्ट होना चाहिए तो वो ऑलरेडी दिया हुआ था। सपोज वो नहीं दिया है, मतलब आपको एक 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया है और फिर भी आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो आप कैसे करोगे वो हम एप्लीकेशन में देख रहे हैं। देखो 90 डिग्री का एंगल नहीं है मतलब क्या होगा? अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो या तो 90 डिग्री से कम होगा या तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा।
90 डिग्री से कम होगा मतलब अक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अगर अक्यूट एंगल है तो थ्योरम कैसे लगाना है, ऑब्ट्यूस है तो थ्योरम कैसे लगाना है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं सी को, देखो कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जो एंगल आप कंसीडर कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कंसेप्ट को समझना है। सपोज मैं यहाँ पे एंगल सी की बात कर रही हूँ, तो सी एंगल अगर आप देखेंगे इट इज लेस देन 90 है, लेस देन 90 है मतलब वो एंगल कैसा है, अक्यूट एंगल है। ये आपको दिया होना चाहिए। दिस इज द इफ पार्ट कि अगर ट्रायंगल एबीसी में सी अक्यूट एंगल है, मैं सी पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम की बात कर रही हूं, बी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज, मतलब कंसेप्ट वही रहेगा, कंसेप्ट के हिसाब से फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा तो आपके जो फॉर्मूला में लेबलिंग है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको एंगल पे ध्यान देना है। एंगल किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं हम, सी अक्यूट एंगल है। और अगर आपको ये बोला है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो है ही, अंदर है, लेकिन जो ट्रायंगल हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें 90 डिग्री कोई भी एंगल नहीं है। तो अगर ये दिया है तो क्या होता है, बताती हूँ। देन क्या होता है, कंसेप्ट समझो, लर्न नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो उसको अप्लाई करना अकॉर्डिंग टू द नेम भी आना चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूला लर्न करने का कैसा है कंसेप्ट वाइज समझाती हूँ। देखो जो आप पाइथागोरस थ्योरम में करते हो वही आपको करना है। क्या करते हो, पाइथागोरस थ्योरम में जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर लिखते हो। मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखती हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो साइड्स का स्क्वायर के एडिशन के बराबर लिखती हूँ। वो सेम चीज पहले C पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो। तो C के पॉइंट से अपोजिट में कौन है, देखो AD तो हाइट है, AD ने ट्राइंगल के अंदर अपोजिट कौन है, तो ट्राइंगल के अंदर अपोजिट कौन है, AB है। तो AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होगा। ओनली पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाती हूं तो C पॉइंट ऑफ व्यू से। बट ये एक 90 डिग्री का एंगल नहीं है C, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम मुझे करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा काम मैं क्या करती हूँ मैं बताती हूँ। मैं एक्स्ट्रा काम ये करती हूँ कि पहले तो मैं ये याद रखती हूँ कि अक्यूट इज लेस देन 90, अक्यूट इज लेस देन 90, 90 से कम है तो कम करो, ज्यादा है तो ज्यादा करो। जैसे अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब होता चल रहा है, वैसा आपको अगर अक्यूट है 90 से अगर कम है तो उसको कम करना है। अब कम कौन करेगा, सब्ट्रैक्शन कम करता है। क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, जो बेस है वो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बेस है वो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बेस है वो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बेस है वो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दो। लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले वो किसी में मल्टीप्लाई होगा। किस में, जो एंगल आप कंसिडर कर रहे हो वो टिल द परपेंडिकुलर, मतलब CD एंगल C में कंसिडर कर रही हूं, D तक परपेंडिकुलर, तो CD में मल्टीप्लाई होगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? सेम कंसेप्ट ऑब्ट्यूस एंगल का भी है, सेम है। बस क्या करना है ना, कम को नहीं, वो तो ज्यादा 90 से ज्यादा है तो उसको ज्यादा करना है, मतलब उसको प्लस करना है। यहाँ पे आप माइनस करो, फॉर्मूला सेम रहने वाला है ऑब्ट्यूस का भी। यहाँ पे हमने माइनस किया है, वहां पे प्लस करना है, बाकी कंसेप्ट सेम है। अगर आपको ये क्लियर है तो मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी, एंगल B को कंसीडर करो एज अक्यूट एंगल, एज एंगल ऑफ कंसिडरेशन, और मुझे ये फॉर्मूला लिख के बता दो जल्दी से। मैं कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का वेट कर रही हूं। बिंगो, चलो सबको ये समझ में आया। सेम ऑब्ट्यूस एंगल में सेम है यार, देखो इन ट्रायंगल ABC C को ही कंसीडर कर रही हूं, लेकिन C मोर देन 90 हो गया, मोर देन 90 हो गया तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो इफ अगर आपको ये दिया कि वो ऑब्ट्यूस एंगल है, देन आप क्या बोलोगे, C के अपोजिट कौन है, AB का स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्लस करेंगे क्योंकि ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे, क्या ज्यादा करेंगे, 2 टाइम्स बेस को ज्यादा करेंगे, पर उसको ज्यादा करने से पहले क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कहां से, C एंगल के कंसिडर करो परपेंडिकुलर तक। देखो अक्यूट और ऑब्ट्यूस में ना छोटा सा डिफरेंस ये है कि अक्यूट एंगल में परपेंडिकुलर अंदर आया है ट्रायंगल के, ऑब्ट्यूस एंगल में परपेंडिकुलर बाहर आया है ट्रायंगल के, इतना ही डिफरेंस है बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
अगर फॉर्मूला क्लियर है तो इसके बेसिस पे आज थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड कर रही हूं मैं, ताकि मुझे ये सम खत्म करना है और पाइथागोरस थ्योरम आज हमको फिनिश करना है। यस, सो हम ये खत्म करेंगे, इसके बेसिस पे एक ही सम आपके प्रैक्टिस सेट में वो सॉल्व करेंगे और आपका पूरा चैप्टर कंसेप्ट वाइज सम वाइज खत्म करेंगे। कंसेप्ट बोल के कंसेप्ट ही दिमाग में घूम रहा है। द सम सेज इन द फिगर 2.28 PS is median of triangle PQR. What do you mean by median? मीडियन याद करो। मीडियन वो लाइन है जो एक वर्टेक्स से चालू होता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब QS जो है वो SR के बराबर है, ये हमको गिवन है। हो, इतना समझ में आ रहा है क्या? देन वो बोल रहा है कि PT इज परपेंडिकुलर टू QR। चलो, मुझे परपेंडिकुलर तो लगता ही है, ये तो हमको लगता ही है। वो बोल रहे हैं प्रूफ करो। चलो, अभी हमको प्रूफ करना है, तो मैं एक दो पार्ट में है तो हम एक पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। वो बोल रहे हैं प्रूफ करो दैट PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST प्लस QR का आधे का स्क्वायर। वेरी इजी। देखो, पहले तो मैं इसको सीक्वेंस में लिखती हूँ, जो दिया है उसको ढंग से लिख के बताती हूँ आपको। बहुत इजी सम है, आपको कैसे इसको कंसीडर करना है, कहाँ से सोचना है वो भी बताती हूँ। सॉल्यूशन में उन्होंने बोला है सेगमेंट PS इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR, therefore QS is equals to SR is equals to half of QR। यहां तक समझ में आया क्या? S मिड पॉइंट है तो जितना QS है उतना SR हो गया, और वो दोनों हाफ ऑफ QR हो गए। इतना ही मैंने बताया। अब देखो, अब मैं फर्स्ट पार्ट लिख रही हूँ। ये मैंने जनरल में लिखा है। क्यों जनरल में लिखा? जनरल मतलब क्या? दोनों सब पार्ट के लिए मैं इसको यूज करने वाली हूँ। अब मैं फर्स्ट पार्ट पे आती हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं इन ट्रायंगल PSR कंसिडर कर रही हूँ। इन ट्रायंगल PSR ये ट्रायंगल कंसिडर कर रही हूँ। मुझे बताओ, मुझे लेफ्ट साइड में क्या चाहिए? PR चाहिए, PR स्क्वायर चाहिए। PR के अपोजिट एंगल कौन सा है? PR के अपोजिट एंगल है S। P कौन सा है बताओ? कौन सा है बताओ? PR के अपोजिट कौन है? S एंगल है। एंगल S कैसा है? इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, मोर देन 90 डिग्री है। कायरा के लिए आई एम सॉरी, रियली सॉरी, आज थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, आई डोंट नो व्हाई, बट इट्स ओके। इन ट्रायंगल PSR मैं खुद ही इट्स ओके भूल रही हूँ, क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन। उनको भी मेरी टाइम की ज़रूरत है, और रात को अगर मैं आप लोगों के साथ हूँ और उन लोगों के साथ नहीं है तो ऑब्वियसली उनको भी थोड़ा सा ये महसूस होता है, स्पेशली कायरा बिकॉज शी इज स्मॉल, तो उसको भी शायद थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आवाज़ दूंगी, बार बार डिस्टर्ब करूंगी तो मुझे अटेंशन मिलेगा। तो ठीक है, चलो, आप लोग बड़े, आप लोग समझ सकते हो। ये इन ट्रायंगल PSR की बात करते हैं। S इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। अब S ऑब्ट्यूस है तो मुझे बताओ, हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, मैं PT लिख दूं क्या फिलहाल के लिए? PT कर सकते हैं क्या? बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर। अब ऑब्ट्यूस है, ज्यादा करो तो 2 टाइम्स बेस कौन है? SR है, इनटू एंगल कंसिडर कौन सा है? S है, परपेंडिकुलर है, ST है। क्या हमको एप्लीकेशन समझ में आया है? अब आप बोलेंगे मैम आपने मीडियन और वो सब क्यों लिखा था? बताती हूँ। ये देखो, क्या चाहिए ना उससे मैं कंपेयर कर रही हूँ और मुझे पता चल जाएगा क्या मिसिंग है। PR चाहिए था, PR मिला। PS चाहिए था, PS मिला। फिर मुझे 2 टाइम्स ST चाहिए था, ST मिला। अब प्रॉब्लम 2 जगह, यहाँ पे QR चाहिए। 2 टाइम्स SR क्या होता है?
2 टाइम्स एस आर क्या होता है, यहाँ से देखो 2 टाइम्स एस आर क्या होता है, यहाँ से देखो 1 में से 2 टाइम्स एस आर क्या है, क्यू आर है, क्यू आर है। तो मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी देखो पी आर स्क्वायर जो है ना वो पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, 2 टाइम्स एस आर जो है वो क्यू आर है। कौन है, क्यू आर है। तो वो मैंने लिख दिया है। कहां से लिखा है, फ्रॉम 1 से लिखा। अब आप बोलेंगे हम लेकिन एस आर स्क्वायर भी तो नहीं चाहिए, एस आर के जगह मुझे क्या चाहिए, एस आर के जगह, ये एस आर के जगह मुझे क्यू आर का आधा का स्क्वायर चाहिए। तो वही तो है, एस आर क्यू आर का आधा ही तो है, तो मैं वो लिख दूंगी क्यू आर का आधा एस आर है उसका स्क्वायर है। एक सिंगल एप्लीकेशन एंड एक सिंगल मीडियन ने आपका सम फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सेकेंड पार्ट सिमिलर है, बस अभी हम एप्लीकेशन अक्यूट एंगल का लगाएंगे। सिंपल सम, द मोस्ट सिंपलेस्ट सम, द मोस्ट सिंपलेस्ट कंसेप्ट ऑल्सो, बट कंसेप्ट फॉर्मूला आपको आना चाहिए। सेम सेकेंड पार्ट के लिए भी मैं सेम बोलूंगी, लेकिन अब मैं ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करूंगी पहले वो देखो। मुझे कौन चाहिए, मुझे पी क्यू चाहिए। मुझे कौन चाहिए, मुझे पी क्यू चाहिए। देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर रही हूं इसको। मुझे पी क्यू चाहिए। पी क्यू कौन से एंगल के अपोजिट है, एस। मैं ट्राइंगल पी क्यू एस कंसिडर करूंगी। तो एस कैसा है, अक्यूट एंगल है। आपको सिर्फ अक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा कंसिडर करना है वो समझना होगा। वो समझने के लिए मैंने बहुत इजी सा ट्रिक आपको दिया है कि आप ये देखो कि कौन सा साइड मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो मुझे पी क्यू चाहिए, तो मैं बोलूंगी इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल एस इज एन अक्यूट एंगल एंड देयरफॉर, थोड़ा सा जूम इन कर दूं क्या अभी मैं, बाय एप्लीकेशन ऑफ पीटी, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। अब अक्यूट है, कम करो, कम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, बेस को। बेस कौन है, क्यू एस, इनटू किससे, एस कंसिडर किया है, परपेंडिकुलर कौन है, टी, परपेंडिकुलर कहां तक है, टी तक। अब देखो, अब जो चाहिए और जो मिला है उनको कंपेयर कर लो। मुझे पी क्यू चाहिए था, पी क्यू मिला है क्या, आई नो दिस इज डिफिकल्ट, हाँ बट ठीक है। हाँ पी क्यू मिला, पी एस चाहिए था, पी एस मिला, एस टी चाहिए था, एस टी मिला। सिर्फ प्रॉब्लम किसका है, क्यू एस का है दोनों जगह। क्यू एस के जगह क्यू आर चाहिए, सेम क्यू एस के जगह क्यू आर चाहिए, सेम है। इसलिए मैंने ये पार्ट जनरल में लिखा था। मैंने आपको बोला क्योंकि मैं दोनों के लिए वो सब पार्ट यूज करूंगी, दोनों सब पार्ट्स के लिए वो जनरल पार्ट यूज करने वाली। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आई डोंट नो वाई दिस इज नॉट वर्किंग, शायद ये भी थक गया आप लोगों के जैसे। तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस क्या है, क्यू आर का आधा है उसका स्क्वायर माइनस क्यू एस, 2 टाइम्स क्यू एस क्या है, क्यू 2 टाइम्स क्यू एस क्या है, क्यू आर है इंटू एस टी एंड हेंस प्रूव्ड। कहां से आया ये, मैं हेंस प्रूव बाद में लिखूंगी, पहले लिखूंगी फ्रॉम 1। कहां से आया ये सब्स्टिट्यूशन, ये आया फ्रॉम 1। इज दिस इजी, सिंपल, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है सबको। देखो ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करना है, एंगल कौन सा कंसीडर करना है, सिर्फ वो आपको ध्यान देना है, बाकी सब में कुछ भी नहीं है। फर्स्ट सब पार्ट and this is the second sub part. And as
as promised, we are done with Pythagoras theorem. Pythagoras theorem के रिविजन, Pythagoras theorem ये चैप्टर का रिविजन हम यहाँ पे खत्म करते हैं. आज का लेक्चर भी मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ. आई होप आप सभी को सभी कंसेप्ट एंड सभी सम समझ में आए हैं. आपको लेक्चर बहुत पसंद आ रहा है. आप पढ़ाई कर रहे हो, सम सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ लेक्चर सुन नहीं रहे हो, साथ में लिखने का, सॉल्विंग का भी काम कर रहे हो. अपने फ्रेंड्स को भी ये लिंक शेयर कर रहे हो, लेक्चर को लाइक कर रहे हो और एक हमारा जो टारगेट है उसको अचीव करने में खुद की मदद कर रहे हो. यस, अगर आप सभी ये सब कर रहे हो तो एक फटाक से स्माइली इमोजी आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, मैं वेट करूंगी. एंड लाइक पे क्लिक करेंगे, मैं उसका भी वेट कर रही हूं. एंड देन फिर मैं बोलूंगी आपको आज के लिए इतना ही. टेक केयर, कीप स्टडिंग, गुड नाइट. टेक केयर बच्चा लोग, बाय, गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर. लाइक पे क्लिक करेंगे, एक स्माइली इमोजी देंगे, आधा घंटे का ब्रेक लेंगे और फिर हम पढ़ाई पे बैठ जाएंगे. टेक केयर बच्चा लोग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय एवरीवन.